एप्पल नहीं रे बाबा, अमरूद। एप्पल नहीं रे बाबा, अमरूद। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद। नमस्कार, जय भीम दोस्तों, मैं राधा करुणा और आप देख रहे हैं बहुजन हलचल। ए फॉर अमरूद से अलग ए से एक और शब्द होता है अनपढ़। अमरूद अमरूद। ए फॉर एस, एस का मतलब गधा। और क्या संयोग है कि ए फॉर एस, एस का मतलब गधा और ए फॉर अनुरुद्ध आचार्य। अनुरुद्ध आचार्य का मतलब उससे भी बड़ा गधा, क्योंकि इस प्रजाति के गधे अब तो अफ्रीका में भी पैदा होने बंद हो गए हैं। इसलिए भारत से अमरूद अमेरिका आए तो अच्छा है, गधा नहीं। हम भारत से अमरूद अमेरिका नहीं गया। आज इस गधे को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि ये गधा अंग्रेजी, इतिहास, भूगोल, कृषि विज्ञान सबकी टांगे तोड़े हुए है। दलित पिछड़ी जाति की महिलाओं के बारे में घिनौनी भद्दी गंदी बातें करने वाले इस 7वीं फेल गधे ने अंग्रेजी के एप्पल को हिंदी के अमरूद से मिलाने के चक्कर में जिस तरह की बात की है, उसने फिर से यह सिद्ध कर दिया है कि यह जब भी मुंह खोलता है गंदगी ही भरता है। एप्पल से इसकी नफरत की नीचता पर आएंगे। बच्चों को बचपन से पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, लेकिन आजकल ज्ञान की एक नई पाठशाला खुल गई है, जहां कहा जाता है ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद। ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद। ए फॉर एप्पल रॉन्ग, ए फॉर अमरूद राइट। अब सवाल यह है कि आखिर अमरूद को एप्पल की जगह रखने की इतनी जल्दी क्यों है? और जब इतिहास, भूगोल, कृषि विज्ञान और भाषा चारों को एक साथ मिला दिया जाए तो फिर बात सिर्फ अमरूद की नहीं रहती, बात ज्ञान की हो जाती है। तो आइए आज थोड़ा अमरूद पढ़ लेते हैं, क्योंकि अगर कोई यह दावा करे कि अमरूद भारत का मूल फल है और एप्पल विदेशी है, तो उसे सिर्फ ताली नहीं, थोड़ी किताबें भी देखनी पड़ेंगी। अमरूद आखिर आया कहाँ से? हम लोगों को पढ़ाया गया है ए फॉर एप्पल। एप्पल तो अमेरिका और विदेशी फल है, जबकि सच्चाई ये है कि ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद होना चाहिए। अमरूद का वैज्ञानिक नाम है इप्सिडियम गुआवा। वनस्पति विज्ञान के अनुसार इसकी उत्पत्ति उष्णकटिबंधीय अमेरिका से मानी जाती है। इसके मूल क्षेत्र में मैक्सिको, मध्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्से शामिल है। यानी कहानी साफ है, अमरूद भारत की धरती पर पैदा होकर दुनिया में नहीं गया था, बल्कि यह दुनिया के दूसरे हिस्सों से भारत आया और फिर धीरे धीरे भारतीय जीवन का हिस्सा बन गया। भारत में इसकी पहुंचने के पीछे यूरोपीय व्यापारियों की भूमिका बताई जाती है। समुद्री व्यापार के रास्ते यह फल भारत पहुंचा और बाद में देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती होने लगी। अब जरा सोचिए, आज अमरूद इतना भारतीय लगने लगा है कि हम भूल ही गए कि इसकी मूल उत्पत्ति भारत में नहीं हुई थी। जैसे अमेरिका में ना एप्पल देखो सड़कों के किनारे, ये देखिए सड़क है, सड़क के किनारे जैसे भारत में हमारे अमरूद कहीं भी होता है, ऐसे यहाँ एप्पल है। तो हम ए फॉर एप्पल क्यों पढ़ें, ए फॉर अमरूद क्यों नहीं पढ़ सकते? इसलिए बाबा ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद होना चाहिए। अमरूद भारतीय फल है। यही तो इतिहास की खूबसूरती है। कोई चीज सदियों तक आपके समाज का हिस्सा बन जाए तो वह आपकी संस्कृति में घुल मिल जाती है, लेकिन इससे उसका मूल इतिहास बदल नहीं जाता। अब आते हैं उस दावे पर कि अमरूद भारतीय फल है और एप्पल विदेशी। भाई साहब, फल खाने में कोई दिक्कत नहीं है, अमरूद खाइए, एप्पल खाइए, आम खाइए, लेकिन फल खाते खाते इतिहास मत खाइए। भारत में अमरूद की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के कई राज्यों में किसान इसकी व्यावसायिक खेती करते हैं, इसलिए अमरूद आज भारत के कृषि जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा जरूर है। लेकिन भारत में व्यापक रूप से उगाया जाना और भारत में उसकी उत्पत्ति होना दो अलग अलग बातें हैं। अमरूद क्या है? भारतीय फल, घर घर में होता है, हर घर में अमरूद लगभग होता है। तो ए फॉर अमरूद होता तो भारत, और जिसे इंग्लिश में गुआवा कहते हैं और सरल भाषा में जाम कहते हैं। अब संशोधन कर लेना चाहिए, थोड़ा सा बदलाव जरूरी है कि जब ए फॉर अमरूद पढ़ेंगे तो दुनिया अमरूद खाना चाहेगी। अभी ए फॉर एप्पल पढ़ते हैं तो लोग एप्पल खाना चाहते हैं, एप्पल खाना चाहते हैं तो विदेशी फल है, यहाँ की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, यहाँ का किसान मजबूत होता है। ए फॉर यदि अमरूद पढ़ेंगे तो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और किसान अमरूद की ओर बढ़ेंगे और दुनिया तक अमरूद पहुंचेगा। इसी फर्क को समझने के लिए पढ़ाई होती है। अब एक और मजेदार बात कहा गया है कि अगर बच्चों को ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अमरूद पढ़ाया जाए तो शायद देश के किसान अमरूद उगाकर अर्थव्यवस्था मजबूत कर देते।
अरे बाबा, बच्चे ए फॉर एप्पल पढ़े या ए फॉर अमरूद, इससे किसान की आय अपने आप नहीं बढ़ने वाली। किसान की आय बढ़ाने के लिए चाहिए बेहतर बीज, सिंचाई, बाजार, उचित कीमत, भंडारण, परिवहन और सरकारी नीतियां। एबीसी बदल देने से कृषि अर्थव्यवस्था नहीं बदलती। अब थोड़ा भाषा विज्ञान भी पढ़ लेते हैं। अमरूद शब्द भी मूल रूप से संस्कृत शब्द का नहीं माना जाता। यह शब्द फारसी से जुड़ा हुआ है और भारतीय भाषाओं में लंबे समय से इस्तेमाल होता आया है। यानी यह भी मजेदार इतिहास है। फल की जड़ें अमेरिका में, नाम की यात्रा फारसी में और आज अमरूद भारतीय घरों और खेतों का हिस्सा। यही तो दुनिया के इतिहास का कमाल है। किसी फल की यात्रा को देखकर यह तय नहीं किया जा सकता कि वह खाने वाला व्यक्ति विदेशी हो गया या भारतीय। और अब जरा इतिहास की किताब खोलिए। यदि हम भारत को विकसित करना चाहते हैं, भारत को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, तो ए फॉर एप्पल को हटा करके ए फॉर अमरूद रखना होगा। एप्पल नहीं रे बाबा, अमरूद, अमरूद। मुगल कालीन भारत के वर्णों में भी अमरूद का उल्लेख मिलता है। अबुल फजल द्वारा लिखे गए आइन ए अकबरी में अकबर के समय के विभिन्न फलों का वर्णन मिलता है। मतलब साफ है, अमरूद भारत में सदियों पहले से मौजूद था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इसकी उत्पत्ति भी भारत में हुई हो। यह फर्क समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतिहास भावना से नहीं प्रमाण से चलता है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। अगर ए फॉर एप्पल गलत है क्योंकि एप्पल विदेशी है, तो फिर ए फॉर अमरूद भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि अमरूद की उत्पत्ति भी भारत में नहीं हुई। तो बच्चों अब क्या पढ़ेंगे? ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमरूद। क्यों? क्योंकि आज हजारों किलो, हजारों टन एप्पल अमेरिका से भारत सप्लाई होता है, क्योंकि हमने ए फॉर एप्पल पढ़ा। यदि हमने ए फॉर अमरूद पढ़ा होता तो आज अमरूद खाने का मन होता हम सबका, और भारत का किसान अमरूद लगा रहा होता तो भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही होती। इसलिए भारत से अमरूद अमेरिका आए ये तो अच्छा है, पर जो गुण अमरूद में है उससे अच्छा गुण एप्पल का नहीं है। व्यंग्य करने वाले कहेंगे ए फॉर एस, लेकिन बच्चों को यह जरूर पढ़ाइए कि किसी भी बात को मानने से पहले उसके पीछे का इतिहास, तथ्य भी पढ़ना चाहिए। क्योंकि ज्ञान सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं आता। ज्ञान आता है किताबें पढ़ने से, तथ्य समझने से और अपनी गलती मान लेने की हिम्मत से। अमरूद भारत का अपना फल बन चुका है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उसकी मूल उत्पत्ति को बदलकर उसे भारतीय साबित करने की कोशिश करना इतिहास नहीं बदल देता। तो अगली बार जब कोई भी बोले ए फॉर एप्पल नहीं, ए फॉर अमरूद, तो मुस्कुराइए और पूछिए, भाई साहब अमरूद का इतिहास भी पढ़ लिया है या सिर्फ अमरूद खाया है? और अगर ऐसे कुछ पढ़ाना ही है तो बच्चों को ए फॉर अवेयरनेस पढ़ाइए, क्योंकि जागरूक बच्चा ही सवाल पूछेगा तो तथ्य खोजेगा, और तथ्य खोजेगा तो किसी भी दावे को आंख बंद करके स्वीकार नहीं करेगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ऐसी तथ्य आधारित और व्यंग्यात्मक खबरें पसंद आती हैं तो बहुजन हलचल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय भीम, धन्यवाद।